किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं। लोग अच्छा कह रहे हैं लेकिन हमारे लिए अच्छे नहीं है भाई। क्यों अच्छे नहीं है? मेरे नज़र में 370 जो आर्टिकल है वो हटाएं। उससे आपको क्या फायदा हुआ? मेरे मेरे हाँ, आपको क्या फायदा हुआ? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब एवं सत श्री अकाल। तो कैसे सब यही बहुत अच्छे होंगे। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। अभी हम लोग उपस्थित है चकिया में और आज हम लोग जा रहे हैं चकिया से पाटलिपुत्र अर्थात समझ लीजिए पटना। इसी बीच हम लोग सोचे हैं कुछ भाई लोग से बातचीत वगैरह कर लेते हैं। उस बातचीत के दौरान हम लोग जानेंगे कि आखिर 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है उस लोकसभा के चुनाव के दौरान आखिर ये लोग किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में कि नहीं। तो आइए बातचीत वगैरह करते हैं। हालांकि वीडियो बने रहेगा भाई साहब लोग। ये आपसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं? कर सकते। नाम क्या भी आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। अच्छा प्रवीण जी, आप हमें बताइए, लोकसभा का चुनाव अभी होने वाला है अर्थात समझिए प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो 2024 में किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी को। क्यों मोदी जी को क्यों? मोदी जी महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं। कैसे महंगे हैं, कैसे अच्छे हैं? थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए ना। महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं, प्रोग्रेस काम किए हैं। बताइए ऐसा कौन सा काम किया अच्छा? हमारे नज़र में और लोग के नज़र में अलग है, मेरी नज़र में तो बहुत सारा काम किए हैं। आप बताइए, काम दर्शाइए, थोड़ा दिखाइए। मेरे नज़र में 370 जो आर्टिकल है वो हटाएं। उससे आपको क्या फायदा हुआ? मेरे हाँ, आपको क्या फायदा हुआ? मेरे मेरे को फायदा ये हुआ कि वहाँ पे अपना अभी आप भी चाहते हैं। कुछ लिए हैं? नहीं लिए तो नहीं है लेकिन ले। सुनिए, सीधी बात यही है, जो मेजर कम्युनिटी है उनको चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी का ब्लड, इसीलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी है, नथिंग एल्स। आप किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में, नीतीश या मोदी? नहीं, प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री का क्वेश्चन ये तो हो सकता है ना पता। जो हमारे हमको जॉब दे, जो हमको जॉब दे, ये ट्रेन किसी ने नहीं दिया, नहीं देगा। सुनिए, एलपीजी रिफॉर्म से पहले इंडिया में 14% पब्लिक सेक्टर में जॉब था। दूसरे बात, ये 2014 के आसपास 4% था। 4% ये पॉसिबल है आपको? अभी 4% था, अभी 1 पॉइंट समथिंग है, यानी 2 से कम है। तो आप सोचते हैं कैपिटलिस्ट के तरह और आपको फैसिलिटी चाहिए पब्लिक के तरह, ऐसा हो सकता है? सोशलिस्ट के तरह ऐसा हो सकता है? अच्छा, आपकी नज़र में मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, जो मतलब भारत के लिए कैसा काम करते हैं? भारत के लिए मतलब प्रधानमंत्री के जो रूप में अभी हैं कैसे हैं, मतलब अच्छा है या बढ़िया या खराब है? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि मेजर लोगों का जो ये है, क्या कहते हैं, व्यू है, लोग अच्छा कह रहे हैं लेकिन हमारे लिए अच्छे नहीं है भाई। क्यों अच्छे नहीं है, बताइए क्यों ऐसे? मैंने 2015 में नेट क्लियर किया, ठीक है। उसके उस वक्त तक ये था, 14 में जो नेट वगैरह निकालते थे जेआरएफ, उनको जॉब मिल जाता था। उसके बाद से 15 से लेके अभी तक हम घूम रहे हैं, हमको जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। दूसरी बात, फेलोशिप का पैसा था, 2 साल से रोक के रखा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले क्लियर किया था। तो ये क्या मतलब है? आखिर पढ़ता है आदमी कोई बेटरमेंट के लिए ना। दूसरी बात, हर सेक्टर में जॉब कट हो रहा है, तो पढ़ा लिखा आदमी जाएगा कहाँ? कुछ लोग कहते हैं कि साहब प्राइवेट सेक्टर, यूएसए में प्राइवेट सेक्टर है, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में पैसा कितना मिलता है ये भी तो देखिए। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कितना पैसा मिलता है? यहाँ प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए जो कोई टीचर बन रहा है, तो यहाँ टीचर 4,000 5,000 जो प्राइवेट में मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, गवर्नमेंट में कितना मिलता है? तो आप उसको इक्विवेलेंट कीजिएगा तब ना। तो प्राइवेट सेक्टर में कम पैसा है, कम फैसिलिटी है, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा है, इसलिए लोग पब्लिक सेक्टर को चुनते हैं। तो आप दोनों को बराबर नहीं कहते हैं, सबको प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी जाएगा कहाँ? अच्छा, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पर वो लोग बताते हैं कि यदि वो काम ये कर रहे हैं तो हम लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके पास बहुत सारा सूझबूझ है, आखिर कोई ना कोई कारण होगा इस वजह से वो कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत क्लियर कट बात है, प्राइवेट सेक्टर होने का मतलब कि किसी चीज, किसी भी ये को आप एक आदमी को सौंप दे रहे हैं, ठीक है। तो जब एक आदमी को सौंपेंगे तो उसमें जॉब कट ही ना होगा। जैसे हम ट्रेन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पैसा कम लगे, ये पब्लिक सेक्टर है। बस में क्यों नहीं जा सकते? वहाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा है। तो जाहिर है कि कहीं भी पब्लिक सेक्टर कम होगा तो जॉब कम होगा, बहुत क्लियर कट बात है।
जॉब कम होगा। अब जिन लोगों की जैसी समझ, हमको तो इकोनॉमी जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से यही है कि पब्लिक सेक्टर कट होने का मतलब है कॉमन मैन को नुकसान। ठीक। अच्छा, अभी जो मतलब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के रूप में सोच रहे हैं कि मतलब हम आना चाहते हैं, क्या वो सही है गलत है? मतलब ये वो तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये मत पूछिए, यही पॉलिटिकल क्वेश्चन है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नीतीश जी मतलब प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश जी को प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं देखना चाहते आप? इस मैटर पर हम भी नहीं देख बोल सकते। कुछ कहेंगे भैया? 2024 में लोकसभा के चुनाव है, किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी को। हम तो चाहे नीतीश कुमार ना ना मोदी जी मोदी जी। जी हाँ, आपका क्वेश्चन ये प्रधानमंत्री वाला सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ। कहीं प्रधानमंत्री का जिक्र तक नहीं है। हम अपना रिप्रेजेंटेटर चुनेंगे। हम अपना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आप पूरी पढ़ जाइए, कहीं प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है। उसको आपका जो ये है क्या कहते हैं, आप जो जिसको चुन के भेजते हैं वो चुनेगा। इसलिए ये क्वेश्चन सही नहीं है। आप उसकी आइडियोलॉजी पूछिए, समझना क्या है, किधर जा रहे हैं। जैसे मेरी आइडियोलॉजी, हम एकदम सोशल सेक्टर यानी जो सोशलिज्म है उसके तरफ हैं, समझे ना। हम कैपिटलिज्म के तरफ नहीं है, समझे ना। ये आइडियल क्वेश्चन हुआ, ये प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन सही नहीं है। क्योंकि क्योंकि हम मुद्दा को हटाते हैं, एक मुद्दा पे एक और मुद्दा पे आते हैं। अभी नीतीश कुमार जो समझ लिया बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जो कार्य वगैरह कर रहे हैं, मतलब उनके कार्यों से खुश हैं आप? भाई हम तो एक ही बात जानते हैं कि 5 में हम लोग एक्टिव हुए थे, तब 5 में जो था कि भाई इवन छतौनी उतर के हम अपने घर तक नहीं जा सकते हैं। तो नीतीश जी तो कम से कम आए, तो इतना ज़रूर है कि रात भर आदमी चलता रहता है। ये तो सिक्योरिटी है, ये मैं मानता हूँ। एजुकेशन सेक्टर में कुछ डिटोरिएशन है, अब वो सुधार रहे हैं, क्या है नहीं है वो तो अलग चीज़ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे रात उत में चलना वलना मुश्किल था, तो नीतीश जी की ये देन तो है, मैं मानता हूँ। हाँ, शुरू से ही था, लेकिन अभी एजुकेशन के मामले में बहुत स्थिति गंभीर है इनका। एजुकेशन के मामला में हर जगह देखिए, बीटेक करके बैठा हुआ है, उसके लिए कोई सुविधा है ये नहीं, और बाहरी को एंट्री कर रहे हैं, बिहार को तो एंट्री कर ही नहीं रहे हैं। ये स्टेट कोटा का मुद्दा है। ये स्टेट, ये सही है कि बाहर वाले को आप मौका दे रहे हैं, तो अपना वाला कहाँ जाएगा, ये है क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जॉब की जो हालत है या जॉब देने की जो के सवालात हैं, समझे ना। हम इवन क्या कहते हैं कि यूपी वगैरह में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गए थे। इन लोगों को रीजनलिज्म पर बड़ा मतलब क्वेश्चन उठाते कि साहब आप कहाँ से आए हैं। तो ये सारी बात है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। हर कोई भी गवर्नमेंट बन रहा है, जब कम से कम जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, वो कांग्रेस बने, बीजेपी बने, इवन कम्युनिस्ट बने, वो जॉब में कट ही कर रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसा है अभी? हायर एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा तो नहीं है। खुल के बोलिए। हायर जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। जो चूंकि ये स्टेट का फंड बहुत रहता नहीं है, जैसे यूजीसी का बहुत सारा फंड आता था पहले, रिसर्च कट हुआ है, तो ये सब दिक्कत है। एजुकेशन के सेक्टर में आप डिटोरिएशन मान सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मतलब नीतीश कुमार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसा है? डल है, कैसे मान ले? बहुत डल है। डल के सब सिचुएशन को देखते हुए आप खुद देख रहे होंगे ना, स्कूल में जाके। कल मेरे यहाँ एक स्कूल में है आके, कस्तूरबा में, और उसका क्या कहते हैं, पोषाहार वाला सिस्टम में अभी डीएसडीओ छापा मारा है, न्यूज़ पे भी आया हुआ है। वहाँ पे खाना में टाइम से नहीं मिलता है, और जो देना है वो रूटीन का नहीं है। तो क्या इस बहुत सारा प्रॉब्लम है, अब उतना क्या बताया जाए डिटेल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को। तो जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मिला होगा, एक बिहार के आम जनता थे, भाई साहब का नाम कुछ इस प्रकार से है। तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आपका क्या रहा है। चलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोग का।